दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज जो है 18 मई 2024, दिन शनिवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दशमी तिथि दोस्तों 11:22। उसके बाद जो है एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ फलदायी योग माना गया है। दोस्तों, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। हर्षण योग का संयोग है जो कि बहुत ही फलदायक माना गया है। 11:24 तक हर्षण योग है। उसके बाद वज्र योग, उसके बाद करण 11:23 तक, उसके बाद वाणिज्य योग और उसके बाद 12:38 तक, उसके बाद वार बिष्टि है। तो इस योग के अनुसार दोस्तों आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों तो अभिजीत मुहूर्त 12 यानी 11:57 से 12:49 तक, और अमृतकाल की बात करें तो 4:46 से 6:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:11, 4:46। आज का राहु काल, जिसमें किसी प्रकार के शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए, 8:53 से 10:35 तक। आज सूर्योदय दोस्तों 5:48 तक होगा और सूर्यास्त जो है 6:58 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का योग है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। शनिदेव जो है न्याय के देवता और अनेक प्रकार के रोगों के निवारक और कष्टों के निवारक माने गए हैं। शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उन कर्मों के अनुसार हमको फलों के दाता के रूप में माने जाते हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से हमको छुटकारा मिलता है। पूजा पाठ उपासना करने से रोगों से भी हमको मुक्ति मिलती है। और हमारी अनेकों शनि अगर हमारे ऊपर सकारात्मक होते हैं तो हमारी हर जगह रक्षा करते हैं। जीवन में 3 बार प्रत्येक जातक के जीवन में शनि की 7.5 आती है, जिसको शनि की ढैया कहते हैं। वही दोस्तों हमारे जीवन में अच्छे और बुरे प्रभावों को जन्म देती हैं। जिन साधुओं के जीवन में शनि की ढैया जिसमें भी आती है तो अनेक प्रकार के वह एक और जहाँ बुरा परेशानियों को महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छाई के भी शुभ भाव होते हैं। तो इसीलिए शनि देव की ढैया जब आती है तो उस ढैया को के प्रभाव को कम करने के लिए हमको शनि की उपासना करना नितांत जरूरी होता है। अपने कर्मों में, अपने भावों में समभाव का लाना, अच्छे विचारों को लाना, अच्छे कार्यों को करना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अनेक प्रकार के लाभ और हानियाँ किसी भी जातक के जीवन में होती हैं। तो उसके बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए विधिवत शनिदेव की पूजा अर्चना करना, शनि पाठ करना, शनि मंत्र का जाप करना, ओम शं शनिश्चाय नमः, और ख़ास तौर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और पीपल के पेड़ में दीपक जला के पीपल के पेड़ की आराधना करना शनि का वास माना जाता है। और सरसों के दीपक का दीपक जला करके
पीपल के तेल की परिक्रमा करके शनिदेव की आराधना की जाती है। और इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से जीवन में सुरक्षा के लिए लोहा और नमक खरीदना वर्जित माना गया है। तेल भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। शनिदेव को इस दिन तेल अर्पण कार्य किया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है। इसका बहुत बड़ा प्रसंग है। और हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य माना गया है, कलयुग के देवता माने गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो सुंदरकांड का पाठ करना शनि दोष की मुक्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है। हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता माने गए हैं। इस दिन बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, दीन हैं, दुखी हैं, अपंग हैं, अनेक प्रकार से जो परेशानी में रहते हैं उनके जीवन के लिए कुछ ना कुछ दान देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनसे अच्छे भावों से बोलना और अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं प्राणों की रक्षा करना, तो शनि के कुप्रभाव को दूर करते हैं और शनि जो है उसमें कृपा बरसाते हैं, शनि उससे खुश होते हैं। तो किसी प्रकार का किसी का अनादर दुर्व्यवहार शनि के दिन नहीं करना चाहिए। इसको काले कुत्ते को अगर खिलाएं तो बहुत ही अच्छा माना गया है। खिचड़ी का भोग करना चाहिए और शनिदेव को दोस्तों काला कपड़ा तेल शनिदेव को चढ़ाना चाहिए। खिचड़ी के भोग करने से हमारे स्वास्थ्य के अंदर कुप्रभाव समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य के निर्माता माने गए हैं दोस्तों। बिना कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म से ही हमारा भविष्य उज्ज्वल होता है। बिना कर्म के हमारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। कर्म ही हमारे फलों के दाता हैं। तो हर एक प्राणी जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है दोस्तों, खास तौर से अपने भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ कर्म में लगा रहता है। लेकिन मानव सभी प्राणियों का दाता है, सबों की रक्षा करने वाला है, सबको देखभाल करने वाला है। स्वयं के साथ और प्राणी भी मानव के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो उनके जीवन में कर्म भावों के अनुसार कार्यों को करने के लिए उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनसे कर्म करके अनेक प्रकार के शुभ भावों को पैदा करना, जैसे शहद की मक्खी है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो शुभकारी प्राणी होते हैं जो मानव जीवन के लिए फायदेमंद है। तो इनसे, इनके पालन से हमें भी कुछ प्राप्त होता है और जो भी जिससे प्राप्त नहीं भी होता है दोस्तों, उनकी रक्षा करना मानव का प्रधान कार्य है। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सभी अपने कर्तव्यों के अनुसार किसी न किसी कर्म भाव में लगे रहते हैं। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए मानव का ही यही कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मों के अनुसार जैसा कर्तव्यों का सही ढंग से अनुपालन करते हुए, अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों को सार्थक करें। अच्छे कर्मों से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म हमको हमारे जीवन को नकारात्मक बनाते हैं। अनेक प्रकार के अगर हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो दोष मुक्ति हमको मिलती है, छुटकारा मिलता है, अच्छे भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो शनिदेव और हनुमान जी के सानिध्य से शनिदेव की उपासना करना शुभ कार्य माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शनिवार को दिन, मंगल के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और हनुमान जी और शनिदेव कलयुग के देवता माने गए हैं, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों शनि देव जो हैं कर्म फलदाता हैं, कर्मों के प्रधान हैं। इसीलिए अच्छे कर्मों को करना
हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है, लंका कांड का प्रसंग है। लंका कांड में जो है वानरराज सूरी को बहुत प्रकार से रामचंद्र जी ने उनको अनेक प्रकार के कार्य सौंपे और सब श्रेष्ठ मुनियों को उन्होंने बुला करके रामेश्वर पर जब सेतु का निर्माण हो गया था तो शिवलिंग की स्थापना करने का मन बनाया और उन्होंने यही कहा कि जो भी साधक इस शिव जी के लिंग की एक बार दर्शन करेगा, रामेश्वर आकर उसके दर्शन करेंगे, अगर वह कोई भी कार्य अपने जीवन में भी करेगा तो वह मात्र दर्शन मात्र से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शिवलिंग की स्थापना करके रामेश्वरम पर जो शिव जी की स्थापना है, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन के अनेक प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उनका पूजन उन्होंने किया और फिर भगवान बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। कल के प्रसंग में तो दोस्ता कि शिवद्रोही मम भगत न कहावा, तो शिव का अगर कोई द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं कर रहा है। सो नर सपने मोह न पावा, वह व्यक्ति, वह मनुष्य मात्र, वह प्राणी मात्र बिना शिव जी की भक्ति के अगर मेरी भक्ति का प्रसाद चाहना चाहता है, कृपा जानना चाहता है, शरण में आना चाहता है, वो तो मेरे शरण का अनुयायी नहीं हो सकता। शंकर विमोह भगत जन्मोगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के शिव जी को, जिस प्रकार से शिव जी के भावों को शिव ने एक बार दोस्तों पार्वती को रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कारण पार्वती को श्राप दे दिया था। बहुत ही कष्टकारी जीवन उन्होंने बिताया। तो पार्वती जी इतनी दुखी हो गई थी कि शिव जी ने उनको विमुख कर दिया था, क्योंकि पार्वती जी ने सीता का वेश धारण करके रामचंद्र की परीक्षा की। उस परीक्षा में जो है रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया और उन्होंने कहा, तो शिव जी ने बार बार अनुरोध करने पर भी रामचंद्र की परीक्षा करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अंतर्यामी है। तब पार्वती को जब समझ में आया कि मैंने यह गलत कार्य किया, वो पछताई, उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि वह कहती थी कि राम कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका आप इतना गुणगान रात दिन करते हैं। तब पार्वती जी को जब समझ में आया, तब पार्वती जी जो है शिव जी से बार बार अनुरोध करती थी, क्षमा मांगती थी और अनेकों बार यातना देने के बाद, पश्चाताप करने के बाद शिव जी ने जो है जब रामचंद्र जी की परीक्षा में पार्वती जी ने रामचंद्र की उपासना की, तभी शिव जी जो है उनसे खुश हुए। लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो शंकर विभोर भगति महत्व, जो मेरी भक्ति चाहता है वह शंकर को विमुख होकर के, शंकर भगवान शिव जी से दूर होकर के जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी है, यानी मेरी भक्ति वह प्राप्त नहीं कर सकता है। मूर्ख और अल्प बुद्धि उसकी। तो कली के प्रसंग में था, शंकर पे मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करें कला घोर नरक में वास। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन करके प्रसंग में किया है कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं और परंतु जो मेरे द्रोही हैं, दोनों अलट पलट हैं दोस्तों। शंकर और राम एक ही स्वरूप के, एक ही रूप के दो स्वरूप हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव जी जो शंकर जी को प्रिय हैं परंतु मेरे द्रोही हैं, जैसे रावण जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य पूरे कल्प भर घोर नरक में निवास करेंगे। यही यातना रावण को भी प्राप्त हुई, क्योंकि रावण शिव जी के वरदान प्राप्त किया था।
शिव जी के उसमें उन्होंने अपने 10 सिरों को चढ़ाया जब बलि दी थी, तो शिव जी उनसे खुश होकर के उन्होंने वरदान दिया था। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप जो है रावण को अथाह अहंकार और घमंड हो गया। तब रामचंद्र ने जब इस प्रकार की समीक्षा की तो शिव का द्रोही और जो रामचंद्र का द्रोही होगा वह कहीं भी किसी भी लोक में स्थान नहीं पा सकता है, वह अंत में नरक का भागी होगा। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा ते तनुत्तजी मम लोक सिद्ध रही। जो रामेश्वर पर जो शिव जी का मैंने सुंदर सा शिवलिंग बनाया है उसका विधि विधान के साथ दर्शन ही मात्र करेगा जो गंगा जल आन चढ़ाया सो सानिध्य मुक्ति कर पाए, और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा। इसीलिए दोस्तों आज भी जो श्रद्धा जिनके अंतर्मन में होती है, जो भक्ति मार्ग पर रहते हैं, परमात्मा को मानते हैं, इस प्रकार के प्रसंगों को का ध्यान जिनको आता है, जिनके अंतर्गत में होता है, तो वह सत्यम शिवम सुंदरम को जानते हैं। इसीलिए वह आज भी रामेश्वर में जा कर के परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो शिवलिंग था उसकी आराधना करते हैं, उसका दर्शन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हो ये काम जो छल तजी भगत मुक्ति शंकर देव हैं। तो जो छल छोड़कर अनेक प्रकार के जो छली लोग होते हैं, निष्काम बिना किसी स्वार्थ भाव के रामेश्वर जी की सेवा करेंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब त्रेता में जब उन्होंने जन्म लेकर के मनुष्य रूप में अवतार लिया, तब शंकर जी को मेरी भक्ति देंगे। मम कृत सेतु दर्शन करहीं, जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करके शिव जी का ध्यान करेंगे, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। इस भवसागर रूपी बंधनों से उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राम वचन सबके जिए भाई मुनि आसम आई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार के प्रसंग कहे, तो उन्हीं प्रसंगों के अनुसार सारे जहाँ जहाँ भी मुनिवर श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनि अपनी तपस्या करे थे, वो वहाँ पर गिरिजा रघुपति के कर रही थी। तब पार्वती जी जो हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा प्रीति रखते हैं, दया रखते हैं, कृपा रखते हैं। जो शरण में आता है तो बांधा से नीलगल नागर राम कपाल उजागर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अपार संतुष्टि प्राप्ति हुई जब नल और नील ने अपने अथक प्रयास के द्वारा रामचंद्र की कृपा से सहज रूप में जो सेतु का निर्माण किया। बूढ़ ही आनी बो रही नहीं, जो पत्थर जो है डूबने वाले पत्थर भी जो है ऊपर तैरने लगे और उनका भार कम हो गया और जहाज के समान वह तैरने लगे। दूसरों को पार जाने वाले, यानी कैसे पार जाया जाता है, उसके लिए वो सहायक बन गए। तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद, उनकी महिमा थी। महिमा यह न जलज कर वर्णी पाहन गुण कबिल का करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन है न पत्थरों का गुण है। यह जो है दोस्तों तुलसीदास ने कहा है कि बानरों का ही कोई करामत है। यह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। वो शरणागत, उनकी कृपा केवल वह मानव लीला करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने भाव रचा। शिव जी के लिंग की स्थापना करके रामेश्वरम को जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा गए सृष्टि में प्रसिद्ध रूप में उनके गुणगान किया। श्री रघुबीर प्रताप दे सिंधु परी बड़पान ते मरिबंद राम परी फले। तब कल ही के प्रसंग में था दोस्तों, श्री रघुबीर प्रताप थे सिंधु तरे पापान,
ते मति मंद जी राम तजी भजई जा। श्री रघु जी की प्रलाप से, उनकी कृपा से, उनकी दया मात्र से पत्थर भी समुद्र पर तैरने लगे। और ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर फंसते हैं तो वे निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, भटकते हुए मानव के अनुसार हैं और वह विचलित व्यक्ति है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के भाव जो व्यक्त किए हैं, तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार के भावों से मानव जीवन को चरितार्थ किया है। तो कहने का मतलब है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सतत स्मरण करने के लिए कहा। और जब दोस्तों हम नदी पार करने के लिए के कई तरीके हैं, कोई तैर करके पार करना चाहता है और उतना ही नाव में बैठकर कोई आसानी से जाना चाहता है। तैर कर पार नहीं कर सकते हैं पर नाव पर बैठकर कोई भी पार कर सकता है। नाव जिस प्रकार आदमी का माध्यम है कि पार जाने का एक विकल्प है, उसी प्रकार सतत स्मरण सहज साधन है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो उनके स्मरण मात्र से ही सेतु बन गया और सेतु में राम रूपी सेतु का तब जब जामवंत तो कहते हैं कि आपके नाम के प्रताप में इतना बल है कि आपके नाम को लेते ही सेतु का निर्माण हो जाएगा। तो अपने अंदर परमात्मा के प्रति जो आंतरिक अनुराग उत्पन्न होता है वह ध्यान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तैर कर नदी पार करना योगी का मार्ग है और सतत स्मरण भक्त का, जो सतत स्मरण करके लगातार स्मरण करके पार करता है, वह भक्ति का मार्ग है। देवी इच्छा शक्ति गुरु की कृपा से जागती है और अपनी सतत स्मरण साधना से ही यह संभव है। तो दोस्तों, उसके लिए निज कृपा के बोध की आवश्यकता होती है, परंतु सतत स्मरण हो या ध्यान, साधक को उसका अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। उसे साक्षात्कार स्वयं करना चाहिए। साक्षात्कार से शांति का आभास होता है। पहले यह मन से इसे स्पष्ट करना चाहिए। साधक अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधना से जुड़ा रहा। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबको साधना के सूत्र में बांध करके सेतु का निर्माण करके वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा साधकों के लिए सिद्धि का मानक बना दिया। तो दोस्तों, जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधना से जुड़ना नितांत आवश्यक है, या उसका आध्यात्मिक उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त करना। तो यह समझ लेना चाहिए कि दोस्तों, अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, हमारा अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, यदि जीवन को हमने स्थितियाँ सहयोगी नहीं होगी, परिस्थितियाँ अगर हमारे सहयोग नहीं करेंगी तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार से नलनीव को विकल्प बना करके सेतु का निर्माण करवाया, तो वह लक्ष्य की प्राप्ति का द्योतक था। और यदि परिवार है, परिवेश और जीवन की विसंगतियाँ अगर वहाँ पर किसी प्रकार की विसंगति होती तो लोग ऊब जाते। परमात्मा के ध्यान में इतनी शक्ति है कि आसक्ति से विरक्त होकर अपने आराध्य के में निमग्न हो जाना उनकी शक्ति और उनकी अकाट्य भक्ति का कारक है। तो दोस्तों, शांति हर व्यक्ति इस जीवन में चाहता है। शांति का आभास कैसे हो, कैसे शांति की प्राप्ति हो, तो उसके लिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
साक्षात्कार की तलाश कम लोगों को होती है। यदि व्यक्ति अपना लक्ष्य साक्षात्कार रखे, अगर अपना ध्येय व साक्षात्कार रखे, यानी हम किसी साक्षात्कार को भी पार कर सकते हैं, तो शांति तो स्वतः ही मिल जाएगी। शांति का आभास हमको स्वतः ही हो जाएगा। हमारे चिंतन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे सोच में इस प्रकार के भाव परमात्मा के प्रति होने चाहिए, तो हमारे सारे कार्य सहज ही संपन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति का पूर्णत्व ही आत्म अनुभूति है। हम पूर्णता को प्राप्त तब करते हैं जब हमको आत्मा की अनुभूति होती है। तो सगुण साकार उपासक के लिए, जो सगुण होते हैं, साकार होते हैं, जो ब्रह्म को साक्षात रूप में पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अपने अंतःकरण में असतो माँ सद्गमयो की जिनको अभिलाषा होती है, असत से सत की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना, और बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग का अनुसरण करना, तो साक्षात्कार का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी साक्षात्कार का सबसे बड़ा प्रतिमान है। तो दोस्तों, जब मन संसार से उठता है तभी उसके निर्माता को तब वह अपने निर्माता को याद करता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। तो परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, अगर हम सुख में परमात्मा को याद करते रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो हमारे ऊपर कभी भी दुख नहीं आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, साक्षात्कार जब हम मन संसार से हमारा ऊब जाता है, तभी हम अपने परमात्मा को, आराध्य को याद करते हैं। कोई भी मनुष्य संसार में अपने आराध्य को तभी वह जागता है, तब वह अपनी विस्मृति को, जो उसने कार्य किए उनके लिए पश्चाताप करता है, और सुख में मन सांसारिक वैभव को खो देता है। जब उसको सुख की प्राप्ति होती है तो अपने सुख और वैभव में ही खोया रहता है और आनंद की अनुभूति उसमें करता है, और सांसारिकता के वैभव को, मान मर्यादा है, लोभ लज्जा है, परमात्मा का ध्यान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब भावों को वह पूर्ण रूप से खो देता है। तो दोस्तों, परमात्मा से विमुख होना और दुख में उसकी याद करना, इस प्रकार से वह विह्वल हो जाता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो उसकी याद सुख के पलों में उसी भाव से करता है, ऐसा व्यक्ति दुखों से हमेशा मुक्त रहता है। और उसका अर्थ है कि उसे चिंताएं हैं, दुख हैं, पीड़ा हैं, रोग हैं, भय हैं, व्याधि है और अज्ञानता, सभी से परमात्मा की कृपा बरसती है सभी में, ये उसके जीवन में नहीं आते हैं। तो करुणा के अवतार मर्यादा, जो भगवान का रूप उसके अंतःकरण में विराजता है, और परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब सेतु का निर्माण किया, सेतु को निर्माण करने में जिस प्रकार को उनको सुख की अनुभूति हुई, बिना किसी जल जीव के, किसी प्रकार की हानि के, हजारों लाखों की सेना जो है सेतु से उतने बड़े समुद्र को लांघ के पार गए, तो किसी को भी राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका, किसी प्रकार का वह किसी को, तो अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भाग विकासु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ पर भी वह अपना हाथ डालते हैं, जहाँ पर भी उनकी कृपा बरसती है, वहीं पर जो है अयोध्या का जैसा वातावरण हो जाता है, उस प्रकार का परिवेश हो जाता है। चाहे वह वन में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, कंदराओं में हो, तो वहीं पर पूरे वन का जब हमने
सुंदरकांड में, किष्किंधा कांड में पूरा वन के परिवेश का वृत्तांत किया दोस्तों, प्रसंग किया। तो हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने उनके आशीर्वाद से वहाँ पर अयोध्या का ऐसा प्रकृति ने भी अपना रूप बदल दिया। तो इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रामेश्वरम में इस प्रकार से भगवान शिव की स्थापना करके सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति को लोगों में जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के भावों को संचरित किया। और इस प्रकार दुखों का जो दंश है, अनेक प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दुख के दंश को हरने के लिए अनेक प्रकार के अनुभवों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव चेतना को जागृत करने का काम किया, मानव चेतना को उजागर किया, सबको प्रेरणा के स्वरूप में ढालने का प्रयास किया, सबके जीवन को लोक कल्याणकारी कार्य करके हमेशा सत्यम सुंदरम की अनुभूति सबके अंतःकरण में विराजमान हुई। सत्यम शिवम सुंदरम तो बाँझ से अति सुदृढ़ बनावा, देख करवा निधि के मन भावा। यानी नल नील ने सेतु बांध का जो बहुत मजबूत सा जो सेतु का निर्माण किया, देख करवा निधि के मन भावा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसको देख करके अपार हर्ष की और मन में खुशी हुई। चली सेन कछु बरन जाई, सेना चली और किस प्रकार से उस सेतु में सेना पार हुई उसका वर्णन तुलसीदास जी ने कर पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का वृत्तांत का वर्णन करना, परमात्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद जो असंभव को भी संभव बना देता है, अकाट्य को भी काट देता है। तो दोस्तों योद्धा गरज ही मरकट भट्ट समुदाय, योद्धा वानरों ने ये समुदाय जो है आपस में गरज रहे, प्रसन्न की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है। चेत बंद भी ठीक बड़ी चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। और कृपाल श्री रघुनाथ जी ने जो सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार, जो चीज़ दोस्तों उस समय मानव इस प्रकार से कर लेता था, आज वह तकनीकी विधि से हो रहा है। प्रेरणा हमको वहीं से मिलती है, ज्ञान हमको वहीं से मिलता है। आध्यात्म में ही विज्ञान का पूरा सार छुपा हुआ है। तो दोस्तों सेतु बंध ठीक चढ़ी भगवाई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। यानी कृपाल श्री राम जी की सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने, अपार की अनुभूति की और लोक चेतना को जगाने के लिए किस प्रकार से असंभव भी कार्य संभव में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रेरणा से सबको, तब रावण को जो है जब इतने प्रकार, जब उसने कहा था कि इतना बड़ा समुद्र पार करना उनके बस की बात नहीं है, अब रावण जो है अंदर ही अंदर कंपित हो गया, कांपने लगा, डरने लगा। देख न कहूँ प्रभु करना चंदा, प्रभु के दर्शन के लिए सारे जो जलचर थे, जो समुद्र के अंदर जो जल में निवास करने वाले जो प्राणी थे, अपने आप ही प्रकट हो गया। राम जी की साक्षात रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। भई प्रकट सब जलचर बंदा, जल के और जल से ऊपर निकल कर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो मकर नक्र नाना झप ब्याला, मकर नक्र नाना भर ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। अहसेऊ एक तिनई के खाई, एक अनगे डरते गुजराई। यानी बहुत तरह के मगर हैं, यानी घड़ियाल हैं, तरह तरह के जो समुद्र में, विशाल समुद्र में जितने प्रकार के प्राणी जलचर होते हैं, मत्स्य है, सर्प है, 100 योजन के बड़े बड़े विशाल शरीर के प्राणी हैं, कुछ ऐसे ही जंतु थे, ऐसे वो सब तिनकी खाई जो उनको खा भी जाए। इस प्रकार की शक्तिशाली चीज जो कि मनुष्य को भी खा जाते हैं। मगरमच्छ जो है वो बस
अनेक प्रकार के जलचर होते हैं जो मानव को भी खा जाते हैं। तो किसी डर से वे भी डर रहे थे। परमात्मा की कृपा थी। अनेक प्रकार से वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब अपना बाण संधान किया तो सबके ऊपर उथल पुथल होने लगी पूरे समुद्र में। तब वह भी भयभीत होने लगे। विशाल शरीर के जो जीव जंतु थे तो प्रभु विलोक ही टहई नटारी मन हर्षित सब भय पुकारे। तब वे सब बैर विरोध, सब प्रकार के बैर विरोध को भूलकर, अपनी अज्ञानता को भूलकर मन हर्षित सब भय पुकारे। प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। और जो कभी स्वप्न में भी वह नहीं सोच पाते थे, ऐसे जलचर भी परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। तो मन हर्षित सब भय पुकारे। उनका मन, वचन और वाणी से वह पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तिनहि की ओर न देखे बारी। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हैं और उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता है। मगन भई हरि रूप निहारी। इस प्रकार की छटा को देख करके, इस प्रकार के समुद्र की विशालता, समुद्र के आकर्षण को देख करके, रूप को देख करके और आनंद और प्रेम में मग्न जैसे जीवों को वह देख रहे हैं, तो परमात्मा जो है अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। चला कटो प्रभु आय छुपाए। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है जो हमारे जीवन को आज भी चरितार्थ करता है। एक एक प्राणी के साथ हमारा जिस प्रकार से सानिध्य रहता है, हम मन, वचन और कर्म में से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चला कटो प्रभु आयुष पाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली, को कहीं शक कभी दल विपुलाई। वानर सेना की विपुलता यानी अत्यधिक संख्या जो थी, अपार संख्या में वानरों की शक्ति थी, इतनी बड़ी सेना थी, तो कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो सेतु बंधु भई भीर अति कपि नव पंथ हो रहा। अपर जल सरनि ऊपर चढ़ी पार ही। यानी सेतु बंधु भई भीर अति कपि नव पंथ हो रहा है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, यानी जो सेतु बंध के आर पार जो है अपार सेना इकट्ठी हो गई, भीड़ हो गई। और भीड़ अति कपि नभ पंथ उड़ाए। और वानर आकाश मार्ग से उड़े। वानरों में इस प्रकार भी शक्ति थी जो आकाश मार्ग से ऊपर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा के पार हो जाते। तो परमात्मा द्वारा उनको दिव्य शक्ति मिली हुई है दोस्तों। ऊपर जल ऊपर चढ़ी पार है। और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ कर पार कर रहे, एक दूसरे की सहायता से वह पार हो रहे। तो अस कौतुक बिलोक दो भाई, बेहद चले कृपाल रघुराई। ऐसे कोलाहल, इस प्रकार के भाव को देख करके, इस प्रकार की छटा को देख करके कृपाल श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक, ऐसा मनोरम दृश्य देखकर हंसते हुए चले जाते हैं। और रघुवीर सेन सहित उतरे रघुवीरा। रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। नैया पार लगी सबकी और कहीं न जाए कभी जूथ अंधेरा। और वानरों और उनके सेनापतियों की इस प्रकार की भीड़ का वर्णन करना तुलसीदास जी असमर्थ हैं। वो भी धन्य हो गए हैं। वो भी इस प्रकार की रचना करने में, जिस प्रकार की सेतु की रचना करके वानरों की छवि और अनेक प्रकार की सेना की छवि का वर्णन किया है, और बहुत ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। दोस्तों, सिंधु पार बहु डेरा कीना, सकल कवि न कहूँ आयुष दीना। खाओ जाय फल मूल सुहाई, सूरज भाल कवि जहाँ तहाँ भाई। तब प्रभु की समुद्र के पार डेरा डाला, समुद्र पार हो गए, रावण के क्षेत्र में उनका प्रवेश हो गया।
सब बानरों ने आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर सुंदर फल खाओ, खायूं फल 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 मूल सुहाई, जिसको जो अच्छे लगते हैं उसके अनुसार अपने फल खाओ। रीछ बानर तहाँ आकर दौड़ पड़े, सुनत भाल कभी जहाँ तहाँ ढाई, इधर उधर यत्र तत्र वह दौड़ गए और फलों का आनंद लेते रहे। तो इस प्रकार का वर्णन दोस्तों लंका कांड में की शुरुआत में रावण के जीवन का जो अंत होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार पर सहृदयता की विजय, और सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अरु कुबित काल त्यागी। यानी श्री राम जी के हित सेवा के लिए, उनके सेवा भाव के लिए सब वृक्षी ऋतु और कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। यानी इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। जो फल देने वाला समय नहीं भी है, वह भी ऋतु से कुऋतु से ऋतु में परिवर्तित होकर के अनेक प्रकार के फलों का फल वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। खाए मधुर फल पिता भला। और जो बानर हैं अनेक प्रकार के फलों का भक्षण करके, उनका रसास्वादन करके पेड़ों को हिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बानरों की जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, उसी अनुसार काम कर रहे हैं। लंका सन्मुख शिखर है और अपार अनुभूति रहे हैं। तब वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों पर लंका की ओर फेंक रहे हैं, लंका की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि उनका अगला लक्ष्य जो है लंका पर चढ़ाई करना है। जहाँ कहूँ फिरत निषाद रबा वहीं, हीर सकल नाच नता। तब अनेक बार समझाने पर, बुझाने पर, दूध भेजने पर, अनेक प्रकार के प्रशंसकों के द्वारा समझाने पर रावण अपने अहंकार और अज्ञान और अनाचार, असत्य और पाप के समुद्र में डूबा हुआ था। तो अब उसका जो है जहाँ तहाँ फिरत निशाच रबाव घेर सकल मूल। तब सभी राक्षस जो है उसके अन्याय से के वशीभूत होकर के जो है घूमते फिरते, जहाँ कहीं किसी भी राक्षस को वो देख रहे हैं बंदर, तो सब उसको घेर कर खूब नचा रहे हैं, उनको यातना दे रहे हैं। और दर्शन काट नासिका कानी, कहीं पर उसे देख नहीं रहा, और दांतों से उसके कान नाक काट कर, प्रो का सुयस कहकर, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कितना राक्षसों को समझाया और रावण को समझाया, लेकिन एक भी वह नहीं माना। तो उसकी यातना जो है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। यही रावण के लिए हो रहा है। जिन कर नाशा कान निभाता, तिन रावण कहीं राम बदलाता। सुनत सुवन बारिश बंदाना, दसम को बोली फाकुलाना। जिन राक्षसों के नाकान काट डाले गए और उन्होंने रावण के सब समाचार कहा, सबने अपना अपना दुखड़ा रोया, और समुद्र सेतु का बांधा दाना कानों में सुनते रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। क्या बोला रावण? बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदत भयो। अब रावण का जो है अज्ञान रूपी अंधकार जो है, तब वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, ते निधि, कंपिति उदयति पयोधि नदीश। तो क्या सचमुच ही बांध दिया? यानी सचमुच ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अब रावण को के अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान का वह सचेत हुआ, उसकी आंखें खुली और उसको अंतर्ज्ञान हुआ कि अब जो है सेतु का निर्माण हो गया। उसको स्वप्न में भी आशा नहीं कि सेतु का निर्माण हो जाएगा। और रावण के क्षेत्र में, लंका के क्षेत्र में बानरों ने उत्पात कर दिया और रावण जो है कंपायमान होकर के इस प्रकार से बात कर रहे हैं। जिन कर नाशा कान विपाता, जिन राक्षसों के नाक कान और काट डाले,
बांध्यो भय निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तयो निधि कंपति उदिति पयोधि, नदीश को क्या सरसों जी बांध, यानी सब कुछ सबको पार करके उन्होंने सेतु को बांध दिया है। तो जन्म हमार सुफल भाजू, प्रभु की कृपा भयो सब गाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। इस प्रकार बानरों के का जीवन आज सफल हुआ। उन्होंने सेतु बांध करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से रावण के अनाचार अत्याचार अहंकार को नष्ट करके सेतु बांध करके उनके क्षेत्र में प्रवेश किया। मर्यादा के अनुरूप और नीति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार और आदर्शता के अनुसार जिस प्रकार उन्होंने रावण को इस प्रकार से रावण को शांत करने का भाव दिया, और रावण के अंत का ही कारण होता है। जैसे ही सेतु का निर्माण होता है तो अब जो है वानर और राक्षसों में इस प्रकार द्वंद्व होगा और श्री राम जी रावण का अंत करेंगे। आज के प्रसंग में दोस्तों रावण के मन में अब बात आई कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, त्योय निधि, जितने भी प्रकार से जहाँ जहाँ से पानी के स्रोत हैं वह सब उन स्रोतों पर जो समुद्र बना हुआ है, उस समुद्र में जो सेतु बन गया है वह जो है रावण के अंत का कारण बनता है। सबके मंगल भवन की कामना के साथ दोस्तों, मंगल भवन मंगलहारी, माँ सही जय जपद बुरारी, बरुबलवास नरक करदाता, दुष्ट संग देव विदाता, जहाँ सुमैतना संपत्ति नाना, जहाँ कुमैता विपद नाना। तो रावण को कुमति के कारण ही विपत्ति का भोग करना पड़ेगा। अज्ञान के कारण उसका जीवन का अंत होगा। उसके जीवन के अंत के कारण पूरी लंका का सर्वनाश होगा। यही प्रसंग दोस्तों, मर्यादा जब नीति और मर्यादा के विरुद्ध हम कोई कार्य करते हैं तो रावण का जिस प्रकार से जीवन परेशान हुआ, रावण का अंत हुआ, वही चीज़ जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लंका कांड के माध्यम से प्रत्येक साधक के मन में इस प्रकार के भाव जागृत किए हैं कि गलत कार्य और अच्छे कार्य, अत्याचार अनाचार, सद्मार्ग और सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई का क्या परिणाम होता है। सबके अपने अपने परिणाम होते हैं। उन परिणामों को अपने फलों के अनुसार आदमी को भोग करना पड़ता है। इसी से हमको अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, नीति और मर्यादा के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने आदर्शों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यही मानवता का सबसे बड़ा शोध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नीति संगत कार्य करके रामचरितमानस का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वह हमेशा के इस संसार में एक स्तंभ के तरह हमेशा अटिक रहेगा। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।